जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मैं परमेश्वर के नाम में आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछले हमारे तमाम संदेशों को सुना और आप निश्चय आशीष पा रहे हैं और आगे भी आज आप आशीष पाते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है जो सर्वदा हमें आशीषित करता है। आज इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं कुछ गुनगुना करके ही प्रभु की महिमा करेंगे। कभी हम भूल सकते नहीं मसीहा बरकतें तेरी, कभी हम भूल सकते नहीं मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा की वो बरकतें जो हमने उससे पाई है। प्रभु की स्तुति हो। आज जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और मैं पेड़ के नीचे झाड़ू लगा रहा था और तब पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बातचीत करने लगा, तो या झाड़ू लगा रहा है, इससे बेहतर तो मेरी बात को लोगों को बता, ताकि लोग के जीवन में झाड़ू लग जाए। और वो है परमेश्वर के वचन से भजन संहिता और उसका 52 पद से, और मैं 5 पद तक पढ़ूंगा और इसके बाद परमेश्वर के वचन के ऊपर बात करेंगे। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा अनंत है। तेरी जीभ केवल छल दुष्टता गढ़ती है और सारे धरे हुए अस्तुरे की नाई वो छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और अधर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वालों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार झूठ और झूठ की प्रतीत बड़ी प्रभाव के शाली ढंग से बाइबल कहती है कि लोग, यीशु मसीह ने कहा था कि लोग झूठ बोलेंगे और झूठ बोलकर निंदा करेंगे और दोष लगाएंगे। आज इन सब बातों की बड़ी ही भरमार हो गई। परमेश्वर के वचन में पौलुस ने रोमियो की पत्री में कहा, जीभ में विष भरा हुआ है। और लोग आज मनुष्य एक दूसरे पर विष छिड़क रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जहर उड़ेल रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। बाइबल बड़े अच्छे से रोमियो की पत्री और 7वां अध्याय इस भेद को खोलती है और उसके 15 पद में कि जिन बातों से हम घृणा करते हैं, जिस बात से हम घृणा करते हैं और हम उसी को करते हैं, और आगे लिखता है कि इसका करने वाला मैं नहीं परंतु मेरे अंदर बसा हुआ पाप है जो मुझसे
जो हम नहीं करना चाहते हैं वही करते हैं। चाहे धार्मिक रीति से बातचीत हो, कितना भी हम नहीं चाहते कि हम मुंह से अब शब्द कहें, लेकिन फिर भी लोग अब शब्द बोलते हैं, घृणा भी करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम नशा करें, क्योंकि नशे की चीज़ों पर लिखा है इससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं क्योंकि हम करना नहीं चाहते। घृणा भी करते हैं, फिर भी करते हैं। इसका करने वाला मैं नहीं। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना, और झूठ बोलते हैं, बड़े शान से बोलते हैं, बड़े अपने आप को धार्मिक साबित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन नहीं मालूम है। बाइबल कहती है, छली जीभ, ए झूठ बोलने वाले, परमेश्वर तुझे नाश करेगा। बाइबल कहती है, रोम प्रकाश सत्यवाग 22वां अध्याय, झूठ बोलने वाले कहाँ होंगे? परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होंगे। झूठ बोलने वाले शैतान यानी पाप के वश में होंगे, और वो शैतान की पाप की इच्छा को पूरी करेंगे। रोमियो यूहन्ना की पत्री 8:44 पद स्पष्ट रीति से कहता है। आज हर जगह सच को झुठला दिया जाता है, दबाया जाता है, रोका जाता है और इनकार किया जाता है, लेकिन झूठ को, छल को, दुष्टता को, बुराई को और गलत कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज बढ़ रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि जगह जगह कहीं दुष्कर्म हो रहे हैं, तो कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं आस्थाओं पर चोट पहुंचाई जा रही है, चाहे किसी भी तरीके से मिलावट की जा रही हो, किसी भी रीति से इंसान एक दूसरे के ऊपर केवल एक ही बात में लगा हुआ है कि वो किसी न किसी रीति से नुकसान पहुंचाए, और लोग नुकसान उठा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन को जब पढ़ रहा था, और मैं बड़े जोर से कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, हमसे, तुमसे, सबसे प्रेम रखा। भारत से, भारत के लोगों से, भारत के तमाम जाति और धर्म संप्रदाय और आस्था के लोगों से परमेश्वर ने प्रेम रखा कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, कि लोग किसी भी रीति से नाश ना हो। लेकिन आज हर तरीके से ये सब कुछ बड़े उससे हो रहा है। परमेश्वर का वचन आज हमें आशीषित करे, हमें खुशी प्रदान करे, क्योंकि शैतान हमारे जीवन को कभी अच्छा नहीं बना सकता है, हमारे भविष्य को अच्छा नहीं बना सकता है, हमारे ये सोच को अच्छा नहीं बना सकता है, हमारे जीवन के किसी भी कार्य को अच्छा नहीं होने देगा। लेकिन परमेश्वर है जो हमारी ज़िंदगी में अच्छा कार्य आरंभ करता है, तो परमेश्वर के सिवा कोई अंत भी नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1:4 पद में कि जो परमेश्वर काम आरंभ करता है वही अंत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में शांति खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हें मुझ में शांति मिले, और मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। लोगों ने खोजना प्रारंभ किया, उनका नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनका तो मेरी शांति तुम लो, मेरी शांति तुम लो, मेरी शांति तुम लो, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यीशु मसीह ने अपनी शांति, और बाइबल कहती है परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। रोमियो पत्री 16:20 पद में, और कहता है कोई कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 में और उसका 33 पद में, गड़बड़ी, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए कि हम इस शांति की तमाम बातें की जाती हैं,
तमाम शांति शांति के तरीके तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि शांति दाता जब तक मेरे जीवन में नहीं होगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और तब हम कह पाएंगे, जैसे किसी ये परमेश्वर के दास ने कहा, हम भूल नहीं सकते मसीहा की बरकतें, हम भूल नहीं सकते मसीहा की आशीषें जो उसने हमें दी। हम आज, आप भी कह पाएंगे, हम भूल नहीं सकते परमेश्वर की वो आशीषें। हम उन आशीषों के लिए आपको उत्साहित करना चाहते हैं। नशा आप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को नाश कर रहे हैं, परमेश्वर के जीवन को नाश कर रहे हैं। परमेश्वर की कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, और वहाँ कहता है परमेश्वर, तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम उसे दूषित कर रहे हो। परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा, परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। इसलिए आज अभी इसी क्षण आप नशा करना छोड़ दें, छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ये चिताता है कि तुम, हम कई लोगों के जीवन के बारे में जब मैं बातचीत कर रहा था, एक दिन मैं उससे बातचीत कर रहा था, एक मैं टेम्पू में सवारी यात्रा कर रहा था और एक व्यक्ति वहाँ पर सिगरेट पी रहा था, और मैंने उससे बड़े प्रेम से और बड़े ही नम्रतापूर्वक कहा, और वो कहने लगा, मैं अपना पैसा खर्चा करता हूँ, मैं अपने मर्जी जो चाहूँ करूँ। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। तो मैंने कहा, नहीं मालूम है, जिस बात को तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है, तुम्हें बता दिया गया है, ये तुम्हारे जीवन में आने वाला है। और हम 10 साल बाद मिले उस व्यक्ति से और पता चला कि उसको कैंसर हो गया। और वो एक तरीके से, एक और व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा अध्यापक था, लेकिन वो चुपके से दारू पिया करता था, और वो सबको समझता था, कोई नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर सब जानते थे। और एक दिन उसके जीवन में वो बड़ी बड़ी घमंड की बातें करता था, और जब हम एक बार मिले, और तब वो कहने लगा, मुझे मेरी जुबान में, गले में कैंसर हो गया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर है आपके जीवन में, आपके अंदर क्या ला सकता है और क्या कर सकता है, कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर है जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे ढंग से रहने के लिए, अच्छी अगुवाई करने के लिए, अच्छे मार्गदर्शन के लिए। क्योंकि आज जब बुराई से, आज तमाम तरीके से हम बुराइयों को देखते हैं, आज हर तरीके से लोग एक दूसरे का किसी न किसी रीति से उन पर चर्चाएँ होती है, लेकिन उन चर्चाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है कि लोग अच्छी बातों को लेने के बजाय बुराइयों को अपनाते जा रहे हैं, बुराइयों को अपनाते जा रहे हैं, बुराइयों को अपनाते जा रहे हैं, और विद्रोह पर विद्रोह पर विद्रोह पर विद्रोह पर विद्रोह करते चले जा रहे हैं, गड़बड़ियाँ पर गड़बड़ियाँ फैलाते जा रहे हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम उनसे घृणा करते हैं, हम उनसे उन बातों से घृणा करते हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। हम बुरा नहीं करना चाहते, फिर भी हम कर रहे हैं। बाइबल कहती है, यदि कोई व्यक्ति किसी पर कुदृष्टि डाले तो वो व्यभिचारी हो गया। व्यभिचार किया या नहीं किया, कुदृष्टि डालने वाला भी व्यभिचारी है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर हमारे मन और हमारे हृदय और हमारी आंखों और हमारे सोच को इस तरीके से पवित्र करना चाहता है कि हम इस संसार में जिसमें हम पाए जाते हैं, हमें झूठ और हमारी वीरता का सम्मान हो, हमारे अंदर घमंड अगर रहेगा तो हमें कभी सफल नहीं होने देगा। मैं एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बाइबिल से समझाना चाहता हूँ, और वो है 2 राजा की पत्री, उसका 5वां अध्याय। एक नामान नाम का व्यक्ति था, और जिसके शरीर में एक कोढ़ लगा हुआ था, कोढ़ की बीमारी थी, और वो एक बहुत बड़ा अच्छा कुशल योद्धा था, और एक बहुत ऊंचे पद पर था, और उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे और बहुत सी सफलताएं हासिल की थी, और उन सफलताओं से उसका बड़ा आदर मान था और बहुत प्रतिष्ठा थी, और लोग उसे बहुत ही अच्छे से। लेकिन उसके जीवन में एक बात थी, उसको सब कुछ था, पद था, धन संपत्ति और नाम था, लेकिन एक चीज़ थी, कोढ़ था उसके जीवन में। और एक दिन उसने एक व्यक्ति के पास जा कर के, और उस एक व्यक्ति ने जो परमेश्वर का जन था, और वो एक लड़की थी, और उसे देखा और अपने स्वामी को देखकर और वो करा उठी, और उसने कहा, काश ये स्वामी मेरा परमेश्वर के दास और परमेश्वर के देश में होता और इससे परमेश्वर को चंगा कर देता। और वो ये उसने कहा, ये बातें सुनी गई, और उसको सलाह दिया गया कि तुम जाओ और तुम उस जगह जाओ और चंगाई को चंगे होकर के ठीक होकर के आ जाओ। और वो बड़ी फौज के साथ
बड़े ही तमाम कई अधिकारियों के साथ, क्योंकि ऊँचे पद पर था और बहुत सी संपत्ति और बहुत सी चीज़ों के साथ वहाँ गया, और वे जिस जिस जगह जाना चाहिए था वो वहाँ न जाकर गलत जगह पर गया, और उसे कुछ नहीं, उसे निराशा मिली और उसमें बहुत सारी बातें खड़ी हुई। परमेश्वर का वचन बताता है, और तब परमेश्वर के दास ने उसे कहा, उसको मेरे पास भेजो। और उसके पास जब गया, और वो सोच रहा था कि जब मैं जाऊंगा तो बड़े आदर के साथ वो निकल कर मेरे पास मेरे पास आएगा और मेरा सम्मान करेगा और मुझे वो हाथ मिलाएगा और गले लगाएगा और मुझे ले जाएगा और ऊंचे पर बिठाएगा। लेकिन परमेश्वर के दास ने दूर से, जब वो आ रहा था और दूर से कहा, जा तू यरदन नदी में 7 डुबकी मार ले। और वो इतना सुन करके वो, उसने कहा मुझे आने भी नहीं दिया और मेरा तिरस्कार किया है, वो घमंड से, और बहुत ही अपने पद को लेकर और तमाम अपने प्रतिष्ठा को लेकर के, बहुत से विचारों को लेकर के, और वो झुंझला उठा और वो क्रोध बहुत ही, और झुंझला कर वापस चलने लगा और कहने लगा, मेरे देश में क्या अर्पण और तमाम सामान और तमाम नदियाँ नहीं है कि मैं उसमें डुबकी मार कर ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वो झुंझला रहा था, और वापस उसके जीवन में जब वो चल रहा था और जब उसका अंदर से क्रोध ठंडा हुआ, तमाम विचार उसके शांत हुए, और तब उसने किसी ने उससे बातचीत करी, क्या परमेश्वर का दास तुझे बड़ा काम करने की आज्ञा देता तो तू न करता? और उसने तो कहा, क्यों नहीं करते, तो तुझे छोटा काम करने में क्या परेशानी थी? और जब उसने पश्चाताप से भर गया और उसने पश्चाताप के आधार पर वो काम किया, और उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसका सब कुछ बदल गया, और उसका घमंड जाता रहा। क्योंकि परमेश्वर केवल शरीर चंगा नहीं करता है, परमेश्वर हमारे अंतर से भी चंगाई लाता है। उसका झुंझलाहटपन खत्म हो गया, उसका घमंड जाता रहा, उसकी बुराई जाती रही। अब उसके अंदर केवल एक नम्रता भर गई थी और वो घुटनों पर आ गया। परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को जिससे हम घृणा करते हैं उसे करने वाले हम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर कोई बुराई है जो हमें करने नहीं देती है, वो करने के लिए मजबूर करती है और हमें सच को एक्सेप्ट नहीं करने देती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे भी, तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी तू प्रतिष्ठित का ना हो, कितना भी तू घमंडी क्यों ना हो, कितना तू अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझने वाला, पर झूठ, पर झूठ, पर झूठ, पर झूठ, और भलाई से बढ़कर बुराई से प्यार करने वाले लोगों, सुनो, परमेश्वर परमेश्वर तुमसे निपटेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए क्योंकि तुमने परमेश्वर की सच्चाई से बढ़कर के, तुमने परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर के, तुमने बुराई को प्राथमिकता दिया और तुमने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें तो चाहिए था, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसने सारी सृष्टि को बनाने से पहले, मनुष्य की उत्पत्ति डालने से पहले सारी योजनाएं बना दी और मनुष्य को रख दिया। और इसके बाद परमेश्वर ने उसको रख दिया ताकि मनुष्य को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वो सारे अधिकार दे दिए, वो सारी आशीषें दे दी, वो आज्ञा केवल एक आज्ञा के अंदर रख करके और सब कुछ ओपन कर दिया। लेकिन उस मनुष्य ने सब कुछ, और तब परमेश्वर चला जाता था और इधर उधर टहलता रहता था और शाम के समय मिलता था। बाइबल कहती है शाम के समय इसलिए मिलता था क्योंकि सब कुछ आज पर मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। मनुष्य के हाथ में देने के बाद पर लोगों ने कहा, तू जानवरों में चला जा, परमेश्वर सलाह दी, तू पक्षियों में चला जा, तूने उसे सलाह दी, तू कीड़ों में कोड़ों में चला जा, सलाह दी, तू जानवरों में जंगली जानवरों में चला जा, तू कहीं न कहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू आकाश, लोगों ने कहा आकाश में चला जा, उसने कहा नहीं, मैं मनुष्य के अंदर रहूँगा। और परमेश्वर कहता है मैं उससे बातें करूँगा। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर हमारे से हमसे बातचीत करना चाहता है, परंतु हम परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहते। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर, हम परमेश्वर के बजाय पाप हमारे कानों को खोलता है और आँखों को खोलता है और उन बातों को हमें सोचने के लिए मजबूर करता है जिससे हम घृणा करते हैं, हम गलत कामों के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जगत से, आपसे, आपके घर से, आपके घराने से, आपके लोगों से आपसे प्यार करता है और उसका है केवल विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। लेकिन आपके जीवन में कितने भी अगर हैं और जरा सी बीमारी अगर आपको सुनने को मिल जाएगी, मैं कई लोगों के जीवन की बातों को सुनते हैं, जैसे ही डॉक्टर उन्हें घोषित करता है और एक ही तुमको कैंसर है और वो एकदम से टूट जाते हैं, एक उनके जीवन की जीने की आशा ख़त्म हो जाती है केवल एक जिंदा लाश की तरीके से। लेकिन परमेश्वर है जो आपको उस परिस्थिति से भी आपको जय सामर्थ्य बना सकता है, शांत रख सकता है और उन पर जय दिला सकता है, क्योंकि परमेश्वर है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहली चीज़ तो वो तेरे जीवन में वो सब चीज़ें आने नहीं देगा, और आती है तो उसका व्यवस्था 28 में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के करने के कारण से ये बीमारी, तू भले ही नशा न करता हो, चाहे तू भले ही कितना तू धार्मिक हो, अगर ये तू कितना भी अच्छा जीवन जीता हो अच्छे रीति से, लेकिन साफ सफाई से रहता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन का परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से बाइबल कहती है ये सारे रोग तेरे जीवन में आ जाएंगे। और वो लोगों के जीवन में आते हैं, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, हमें आज्ञा, हमें अपने जीवन में झांकने की ज़रूरत है, हमने कौन से बुराई की है, हमें कौन सी बुराई की है। मसीहा की आशीष है, लोगों को जब लोग देखते थे और जब वो पश्चाताप करते थे और मसीहा के पास आते थे, और यीशु मसीह उनको केवल एक ही बात कहता था, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और जब पाप क्षमा हो जाते थे और उन्हें विश्वास हो जाता था और वो चंगाई भी प्राप्त करते थे, जो चंगा होना चाहते थे। आज उसकी परीक्षाएं ली जाती हैं, आज बहुत सी चीज़ों में ऐसे लोग बड़े उससे परमेश्वर के की परीक्षा लेते हैं, परमेश्वर की लोगों की परीक्षा लेते हैं कि शायद इसके द्वारा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, ये है जो हमें जीवन में बाइबल बताती है कि जो हमें भला चंगा स्वस्थ रखता है, ये है जो परमेश्वर का वचन जो हमें जीवित रखता है, ये वचन है जो हमें हर प्रकार की शुद्धता प्रदान करता है, ये वचन है कि हर जवान और अपने जवानी के दिन में कैसे जीना सिखाता है हमें, ये जीव परमेश्वर का वचन है कैसे हमें अपने जीवन में सब कुछ करना है। ये वचन हमें हमारे ईमान को और हमारे जीवन को और हमारे घरों को और परिवार को और हमारे भविष्य को और हमारे देश को अच्छा बनाने में सहायक है। और इस वचन को प्रभु का वचन है जो हमें दिया गया है, इसलिए कि लोग इस वचन को माने और पढ़ें और इसको सुने और इसके अनुसार चलें और इसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी कहूँ और आप भी कह सकेंगे, मसीहा भूल नहीं सकते तेरी बरकत है, तेरी आशीष है, तेरी आशीष है, तेरी आशीष है। परमेश्वर आज आपके जीवन में वो सब आशीषें उसने तैयार करके रखी हैं। उत्पत्ति से पहले आपके लिए सब कुछ तैयार योजना बना चुका है, आपके कामों को बना चुका, क्या करना है वो भी बना चुका है, आपको कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे जान क्या वो सारी योजनाएं परमेश्वर ने सब कुछ बना के रखी है, क्योंकि समय पर वो सब कुछ करता है। और आज इस दिन में मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप देख रहे हैं कि लोग बुराई कर रहे हैं, बुरी बातें बोल रहे हैं, बड़े परमेश्वर के दासों के साथ झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ, जिनका कोई न पैर है न धड़ है, सब सुनने वाले भी सुन रहे हैं और वो भी जान रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं है जो झूठ को रोक सके। आज झूठ बड़ी तेजी से फैल रहा है। बाइबल कहती है एक समय आएगा लोग झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। और इसलिए कि ताकि लोग अपने आप डिवाइड होते रहेंगे, परमेश्वर आज की सुबह में, आज इस प्रभु आपको आशीष दे कि आप परमेश्वर के साथ रहें, झूठ के साथ रहें, सच के साथ रहें, सच के साथ रहें। और सच के बाइबल कहती है तुम सच जब तुम जानोगे तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी, जीने की आज़ादी मिलेगी, रहने की आज़ादी मिलेगी, खाने पीने की आज़ादी मिलेगी, सोच विचारों की आज़ादी मिलेगी। तुम कभी नहीं कह सकते कि मैं बंधन में हूँ, तुम्हें कोई फिर बंद नहीं रख सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है तमाम हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ और जेलें भी बंद नहीं रख पाई, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि सच के कारण से। परमेश्वर आज भी वही है। सब कुछ बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, सोच बदल जाएंगे, सरकारें बदलेंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा और वो परमेश्वर आज भी वैसे ही है। ये बात ये भी ध्यान से सुन लें। एक बार फिर मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, फिर प्रार्थना में चलेंगे। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सांड धरे हुए अस्तुरे की नाई वो छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई से और अधर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है।
हे छली जीव, तू सब विनाश करने वालों बातों के से प्रसन्न रहती है, विनाश करने वालों से प्रसन्न रहती है। सुन ले, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नाश करेगा। कि आप सदा के लिए जीना चाहते हैं या सदा के लिए विनाश में जाना, ये निर्णय आप पर। आइए हम प्रार्थना में जाएं। जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके प्रेरणा के लिए, जो आपने हमें सिखाया कि हम प्रभु लोगों के जीवन से उन बुराइयों को बाहर वचन के द्वारा से निकाल सकें और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन कर सकें आपके वचन के द्वारा से। प्रभु जब ये वचन लोग सुनते हैं, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह समझने की मन दीजिए, ताकि वह आज और इसी क्षण से प्रभु एक नया जीवन व्यतीत कर सकें, जिससे तुझे महिमा मिल सके। हम दुआ करना चाहते हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है, प्रभु उनके जीवन में भी प्रभु जी जो दुर्बलता में जकड़े हुए हैं और तमाम तरीके से निराशा में हैं, प्रभु यीशु मसीह दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारे आंसुओं को पोंछने में सक्षम हैं और हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा से लोगों से बातचीत करें और लोगों को खुशियाँ प्रदान करें, क्योंकि हमने बहुत से लोग शांति खोज रहे हैं परंतु उन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन यीशु मसीह आप जो शांति दाता हैं, आप उनके जीवन में आकर के, और वचन जैसे कहता है आप अपनी शांति उन्हें भी दे दें, ताकि वो भी उन बुराइयों से बाहर निकल करके और बड़ी दीनता के साथ आपकी महिमा कर सकें। जो झुंझलाहट का जीवन है, जो झूठ का जीवन है, जो अधर्म का जीवन है, जो बुराई का जीवन है, जो छल का जीवन है और जो झूठ फरेब और दोष लगाने के स्पिरिट है, ये सब बाहर निकले और खुदावंद यीशु मसीह ये सब जाते रहे, ताकि वे एक अच्छा जीवन, एक नामान के तरीके से बदला हुआ जीवन और एक परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले बन सकें। प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु आप उनसे बातचीत कर लें और आशीष दें, ताकि हमारे देश और लोग और समाज हर एक व्यक्ति खुशी से अपने आप की महिमा कर सके। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, और आप जब आशीष पाते हैं हमारे साथ बांटना ना भूलें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अच्छा लगे तो आगे भी लोगों को बांटें और आशीष पाएं। प्रभु यीशु के नाम में।